देखेंगे कुछ साधारण पदार्थों के नाम। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइंस पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्लास 10th की साइंस में कुछ महत्वपूर्ण जो पदार्थ है, वैसे ऐसे देखेंगे तो पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिस सभी पदार्थ का जो है कि पीएच मान देखने में तो भाई ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो सभी पदार्थों की नहीं हम बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ही पदार्थ होंगे जिनका हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या देखें हम लोग? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। पीएच मान आपको बताए थे कि पीएच मान क्या होता है, पीएच मान होता क्या। तो इसमें हम करते क्या है, पीएच मान में हाइड्रोजन की सांद्रता की जांच करते हैं। यह पीएच मान होता क्या है? पीएच मान एक पैमाना होता है। क्या होता है? यह पीएच मान हम कह सकते हैं, पीएच पैमाना कह सकते हैं। पीएच पैमाना का मतलब क्या है? पीएच स्केल। तो इसमें हम लोग करते क्या है, यह एक पैमाना होता है जिस पैमाने में हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की सांद्रता की जांच करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन की सांद्रता की हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं। इस पीएच में पी जो होता है स्मॉल होता है और एच क्या होता है? कैपिटल होता है। पी क्या होता है? स्मॉल, एच का होता है। और इसके बारे में कौन दिया? सोरेनसन। कौन दिए हैं? सोरेनसन ने बताया है। तो इसमें आप देखेंगे पीएच मान में कि जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है, किसी पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? किसी पदार्थ का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा, कितना? यदि हम कहें कि 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक किसी पदार्थ का पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ये बातें समझ आएगी। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा, क्या आ जाएगा? 7 से कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस पदार्थ को अम्लीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय। बातें समझ आई? तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल ऐसे होती है, उस पे नंबर को दर्शाया जाता है। कितना नंबर को दर्शाया जाता है? 0 से लेकर 14 तक। कितने नंबर को दर्शाया जाता है? 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक नंबर को क्या किया जाता है? इस पे इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 7 होता है, फिर यहाँ पर 7 होगा, 8 होगा, यहाँ तो इस तरीके से यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और लास्ट में कितना होगा? 14। यहाँ देखेंगे कितना होगा? माइनस। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। ये पीएच स्केल इसी तरीके से होता है। कितना भाई? 7। 13 छूटा है? अच्छा, 13 नहीं है तो 13 ही है या है? या 14 है। तो इस तरीके से 7 से लेकर 14 तक, कितना? 7 से लेकर 14 तक ही इस पे नंबर होते हैं। 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। तो 7 से लेकर जो 14 तक होगा, 7 जब रहेगा, किसी पदार्थ का पीएच मान 7 यहाँ पर रहेगा, तो हम कहेंगे यह क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा बच्चों? उदासीन होगा। आज 7 से लेकर 14 तक रहेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से जब ऊपर जाएंगे तो अम्लीयता घटती जाएगी, क्षारकता बढ़ता जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। जैसे अम्ल से हम यहाँ से जब 7 से ऊपर जाएंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? घटेगी और क्षारकता बढ़ता जाएगा। जब 7 से नीचे आएंगे तो क्षारकता घटता जाएगा, अम्लीयता क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो 0 से लेकर 7 तक क्या होते हैं पदार्थ? यदि किसी पदार्थ का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन 0 से 7 के बीच में रहेगा तो हम कहेंगे कि क्षारीय है।
और 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, और 7 से 14 तक, 7 से 14 तक, 7 के बाद यानी 8 से 14 तक जो रहेगा, 7 के बाद से ही स्टार्टिंग 7.1 जैसे आया, 7 है तो उदासीन है, 7 पॉइंट जैसे 1 हुआ, 7 के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाता है क्षारीय, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उसकी क्षारकता उतना ज्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को भली बातें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग देखे थे आयनिक गुणनफल। क्या देखे थे हम लोग? जल का आयनिक गुणनफल देखे थे। क्या देखे थे? जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखेंगे। जल के आयनिक गुणनफल में क्या होता है, इसमें अम्ल की सांद्रता या H धन आयन की जो सांद्रता होती है, H धन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता, H धन आयन की सांद्रता और OH धन आयन की सांद्रता, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है? कितना होता है आप लोग बताएं? 1 into 10 to the power कितना होता है? -14। इनका गुणनफल कितना होता है? 1 into 10 to the power -14। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पदार्थ हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे पदार्थ रखा गया है जिसका हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे नींबू का रस होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.62। कितना होता है? 2.62। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। कितना होता है? 7.0 कहिए या 7 कहिए। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। कितना होता है बच्चों? 6.5। यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 6.5 होगा। मानव रक्त या आंसू की बात करेंगे तो दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसको ट्रिक से हम लोग जानते हैं, सच्चा। किससे जानते हैं? 100 से क्या हो जाएगा आपका 7 और 4 से क्या हो जाएगा 4, यानी 7.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। तो मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान होगा कितना होगा? 7.4 होगा। अच्छा, टूथपेस्ट किसकी बात करेंगे? टूथपेस्ट जो आप मंजन करते हैं ब्रश ना, तो उसका टूथपेस्ट होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 8.0। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 4.0। सांद्र HCl का जो पीएच वैल्यू कितना होता है? 0। मृदु देखिए इसका पीएच मान कितना, बहुत ज्यादा, यहाँ पे 0 है, यानी बहुत ज्यादा अम्लीय होगा HCl क्या होगा? बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। देखिए यहाँ पर ना 0 किसका? HCl का पीएच मान किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम सांद्र बोलेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कितना होता है? इसमें कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। मृदु पेय इसका पीएच मान होता है 6.0। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच वैल्यू कितना होता है? 13.0। वाशिंग सोडा विलयन इसका पीएच मान होता है 9.0। सांद्र NaOH का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। NaOH का तो लिख रखे थे। अच्छा, यहाँ पे तनु है, यहाँ पे सांद्र है, ठीक ना? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो उसका जो पीएच मान होगा 13.0, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि सांद्र है, सांद्र NaOH का पीएच वैल्यू कितना होगा? 14.0। बेकिंग सोडा विलयन है, बेकिंग सोडा विलयन इसका पीएच वैल्यू कितना? 8.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका जो पीएच मान कितना होगा? 10.5।
अमाशय रस का पीएच मान कितना है? अमाशय रस या जठर रस कहेंगे, इसके पीएच मान कितना होता है? 1.4। इसमें कोई डाउट्स आप लोगों को? एनी डाउट्स? सही है। तो इसका पीएच मान ऐसे होगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनका हमको पीएच मान जानना काफी कंपलसरी है, तो इनको हम इस तरीके से हम सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के हम यहाँ पे देखते हैं पीएच मान। जैसे हम कहेंगे मानव का जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो खाने से पहले उसका पीएच मान कितना होगा? जो मानव का लार होगा वह खाने से पहले उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब खाने के बाद उसका पीएच मान कितना हो जाता है? बातें समझाएं क्या? खाने से पहले 7.4 होगा और खाने के बाद उसका पीएच मान कितना होगा? 5.8 होगा। अब देखेंगे बैटरिक अम्ल, इसका पीएच मान कितना होगा? 0.5। कितना होगा? बैटरी का जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 0.5 होता है। तो जो बैटरी के अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0.5 होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए।